अस्सलामुअलैकुम, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम टेंसेस पे बात करने वाले हैं डिटेल पे। अगर आपको टेंसेस नहीं आते और बहुत ज़्यादा मुश्किल लगते हैं तो इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह आपकी सारी डाउट्स ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि इसको पहले इन डेप्थ हमें समझना चाहिए कि टेंसेस असल में होता क्या है। ठीक है, फिर उसको हम देखेंगे कि उसकी टाइप्स कितनी हैं और ये सारी चीज़ें इसको कवर करने वाले हैं। यानी इसको सीखने का भी एक सही तरीका होता है टेंसेस को। अगर हम डायरेक्टली प्रेजेंट इंडेफिनिट से सीखना शुरू कर दें और हमें पता ही ना हो कि इसकी बेसिक क्या है, इसको क्यों सीखा जाता है, टेंसेस इस्तेमाल क्यों होते हैं, वजह क्या है इसके सीखने की, तो ये अगर चीज़ें ना पता हो, बेसिक ना पता हो, तो फिर हम टेंसेस की जो एप्लीकेशन करने में थोड़ा सी मुश्किल होती है हमें। और फिर अगर ये चीज़ें अगर क्लियर हो तो फिर जो उसकी एप्लीकेशन है वो हमारे लिए आसान हो जाती है, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में क्लियर होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इसकी अहमियत की बात करें तो टेंसेस आप समझ लें कि इंग्लिश ग्रामर की बैकबोन की तरह है। यानी अगर आप समझ लें कि अगर टेंसेस को हम ना पढ़ें, टेंसेस का अगर हम इस्तेमाल ना करें तो इंग्लिश ग्रामर आप समझ लें कि पैरालाइज हो जाएगी। यानी इसके बगैर आप काफ़ी चीज़ें नहीं बोल पाएंगे। टेंसेस को हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं इंग्लिश ग्रामर में, लेकिन ये बहुत ज़्यादा जो है ना टेंशन का बाइस भी बहुत ज़्यादा बनता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा रूल्स वगैरह होते हैं, तो टेंशन वाली परेशानी देने लग जाता है। लेकिन इस टेंस का ताल्लुक उस वाले टेंस से नहीं है, यानी इंग्लिश ग्रामर के टेंस से बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आपको पता चल जाएगा ना, तो फिर ये आपके लिए मज़ीद परेशानी का बाइस नहीं बनेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि व्हाट इज़ टेंस, असल में टेंस होता क्या है, यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि टेंस होता क्या है, क्यों यूज़ करते हैं हम टेंस को। सो टेंस अगर आप देखें तो ये बेसिकली टेंस वर्ड क्या है, टेंस वर्ड निकला है टेम्पस से, और टेम्पस वर्ड है एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड जहाँ से ये लिया गया है टेंस। ठीक है, और इस टेम्पस का मतलब होता है लैटिन लैंग्वेज में टाइम। तो यानी कि ये टाइम है, टेंस है, ये टाइम को बताता है, यानी वक्त को बताता है। ठीक है, वक्त को बताने के लिए हम जो है टेंसेस का यूज़ करते हैं। यहाँ पे तो हमने देखा टेंस के लफ्ज़ी मीनिंग क्या है, तो टेंस के मीनिंग बेसिकली वक्त यानी टाइम के निकलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन भी बिल्कुल इसी से सिमिलर ही है कि टेंस फ़ेल की यानी कि जो वर्ब है उसकी वो शक्ल होती है जो किसी अमल या हालत के वक्त को ज़ाहिर करती है। यानी हम टेंसेस में काम को ही बता रहे होते हैं ना, कि भाई मैं ये काम करती हूँ, या मैंने ये काम किया, मैं वहाँ जाऊँगी, या वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे हम एक्शंस को ही बता रहे हैं ना, तो एक्शंस की ही ये शक्ल होती है जो कि बताया जाता है, इससे ज़ाहिर किया जाता है वक्त को। ठीक है, तो इसकी फॉर्मेशन बनाई जाती है। और यहाँ पे ये भी ज़ाहिर होता है कि वो जो काम है वो जारी है या मुकम्मल है या और किसी कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर दो मेन कैटेगरीज ली जाएं तो वो क्या है, जारी होना या मुकम्मल होना। और उसमें भी एक और कैटेगरी आती है, वो इनडेफिनेट टेंस की आती है। चले हम देखते हैं उसको तफसील में, फिर समझ में आएगी। फ़िलहाल टेंसेस हमें पता है ज़माना, हमें ये भी पता है कि टेंसेस यानी ज़माना जो है अगर हम देखें तो वो तीन तरह का होता है ना। एक होता है पास्ट जो कि गुजर चुका, जैसे हम ये ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये टाइम है, उसके तीन हिस्से हैं। एक पास्ट जो कि हम गुजार चुके हैं वो टाइम, ठीक है, और एक ये प्रेजेंट जो कि अभी चल रहा है, ये टाइम अभी चल रहा है, प्रेजेंट है, ज़माना ये वाला अभी चल रहा है, हाल जो कि कहलाता है उर्दू में यानी प्रेजेंट। और जो कि आने वाला है, भले से वो 5 मिनट बाद ही क्यों ना है, वो फ्यूचर ही कहलाएगा। आने वाला वक्त यानी आने वाला टाइम वो क्या है, फ्यूचर है। तो ये तीन तरह के ज़माने बेसिकली होते हैं, मेन कैटेगरीज, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, माजी, हाल, मुस्तकबिल। ठीक है, अब इन हाल इसमें भी जो है सब कैटेगरीज़ आती हैं। वो सब कैटेगरीज़ क्या होती हैं, यानी ये तो हमें पता चल गया कि कोई काम माजी में हुआ, हाल में हुआ या मुस्तकबिल में हुआ। लेकिन अब हम यहाँ पे ये भी देखेंगे कि वो कंटिन्यू है, वो परफेक्ट यानी हो चुका है, या वो अभी जारी है, वगैरह वगैरह। तो ये कैटेगरीज़ यानी जो सब कैटेगरीज़ हैं वो इसको डिफ़ाइन करती हैं। सो इसमें ये चार आ जाती है, इंडेफिनेट टेंस, परफेक्ट टेंस एंड कंटिन्यूअस टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी ये चार कैटेगरीज जो सब कैटेगरीज हैं, इन तीन से मिलके यानी इन तीनों में ये चारों लगेंगी, तो 3 × 4 कितने हो जाएंगे, यानी 12। ये 12 टेंसेस बेसिकली टोटल होंगे। तो सबसे पहले हम इनडेफिनेट कैटेगरीज़ को देखते हैं कि इनडेफिनेट टेंसेस का नाम ही अगर आप देखें तो इससे आप रिलेट कर पाएंगे। इनडेफिनेट टेंस है, इनडेफिनेट का मतलब क्या होता है, इनडेफिनेट अगर आप देखें तो ये वर्ड है डेफिनेट का अपोजिट।
ठीक है। डेफिनेट का अपोजिट है ना इंडेफिनेट। तो डेफिनेट का अगर मतलब देखें तो वो क्या होता है, यकीनी। यकीनी यानी कि जो काम पक्का हो, जो आपको पता हो, आप श्योर हो उस काम को लेके कि अच्छा ये यकीनी वक्त पर हुआ है, यानी वक्त वहाँ पर डिफाइन हो। लेकिन इनडेफिनेट उसका अपोजिट होगा, तो मतलब गैर यकीनी, जो कि पक्का ना हो। यानी इनडेफिनेट टेंसेस में हमें वक्त का पता नहीं होगा। यानी अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसमें ऐसे काम आते हैं जिसमें हमें ये पता नहीं होता या ये पता नहीं चलता कि काम हो रहा है या हो चुका है। तो उसके काम की जो है परफेक्टनेस भी नहीं पता चलती, कंप्लीटनेस भी नहीं पता चलती, ना ही कंटिन्यूएशन पता चलती है। तो यानी ऐसे वर्ड होते हैं जैसे कि मैं चावल खाती हूँ। तो मैं चावल खाती हूँ, अब यहाँ पे मैंने ये नहीं बताया कि मैं चावल कितने अरसे से खाती हूँ या मैं कितने अरसे तक खाती रहूँगी। सिर्फ मैंने सिंपल बात की कि मैं चावल खाती हूँ, आई ईट राइस। यानी कि इसमें हमारी डेली हैबिट्स, डेली रूटीन, रिपीटेड एक्शंस को दिखाया जाता है जो हम बार बार करते हैं। मैं चावल खाती हूँ, अब रोज़ाना खाती हूँ, ये साल में एक दफ़ा खाती हूँ या रोज़ाना हफ्ते में एक दफ़ा खाती हूँ, जो भी। तो ये रिपीटेड एक्शन बेसिकली दिखा रहा है। तो यहाँ पे कंटिन्यूएशन यानी कि वो भी नहीं है कि ये जारी है काम, कि मैं खा रही हूँ, नहीं, बल्कि ये भी नहीं है कि मैं खा चुकी हूँ, ऐसा भी नहीं है, मैं चावल खाती हूँ। तो इसने क्या दिखाया, यानी ये काम क्या है, गैर यकीनी है, इनडेफिनेट है। ठीक है। सो यहाँ पर ना ही कंटिन्यूएशन है इस काम में, ना ही कंप्लीटनेस है। तो दोनों ही चीज़ें नहीं है, तो ये क्या कहलाएंगी, इनडेफिनेट कहलाएगा। ठीक है। और ये प्रेजेंट से ताल्लुक़ रखता है, तो ये टेंस क्या कहलाएगा, प्रेजेंट इनडेफिनेट। ठीक है। अगर पास्ट की बात करें, पास्ट में ऐसा काम हुआ जैसे मैंने चावल खाए, अब कब खाए, या मैं खा रही थी या मैं खा चुकी थी, ये भी ज़ाहिर नहीं है। तो ये पास्ट का एक ऐसा एक्शन है जो कि इनडेफिनेट है, गैर यकीनी है। सो ये पास्ट इनडेफिनेट कहलाएगा। इसी तरह से फ्यूचर में मैं चावल खाऊंगी, अब कब खाऊंगी, कितने खाऊंगी, खाती रहूंगी या खा चुकी होंगी, मैंने ये ज़ाहिर नहीं किया, तो मैं सिर्फ चावल खाऊंगी। सो यहाँ पे हमने देखे इनडेफिनेट टेंसेस। तो इनडेफिनेट टेंसेस में जहाँ पे जो टाइम है वो गैर यकीनी हो, टाइम पता ना हो कि वो काम हो रहा है या हो चुका है। सही है, ठीक है। चलें नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, यानी कंटिन्यूअस टेंस पे। अब इसके कंटिन्यूअस टेंस यानी इसके नाम से ही जाहिर है कि इसमें ऐसे काम आते हैं जिसमें हमें ये पता चलता है कि काम हो रहा है, यानी कि जारी है। ठीक है। जैसे कि ये एक सेंटेंस है, मैं चावल खा रही हूँ, यानी कि प्रेजेंट में ये काम हो रहा है, कंटिन्यू है। तो इसने क्या बताया, कंटिन्यूएशन को बताया, यानी कि ये काम जारी है और प्रेजेंट में जारी है। तो इसका क्या मतलब है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है। ठीक है, ये काम हो रहा है। इसी तरह से अगर हम पास्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा कि मैं चावल खा रही थी। इसमें क्या बताया इसने कि कोई काम जारी था, यानी पास्ट में वो काम हो रहा था। तो ये किससे ताल्लुक़ रखेगा, यानी पास्ट कंटिन्यूअस से, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा। इसी तरह से फ्यूचर में, फ्यूचर का हम बोलेंगे कि मैं चावल खा रही होंगी, तो यानी कि वो फ्यूचर में जारी होगा वो काम। ठीक है, वो हो रहा होगा। सो वहाँ पर वो क्या कहलाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा। तो कंटिन्यूअस टेंस जिसके अंदर काम जारी हो, प्रेजेंट में तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट में तो पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर में तो फ्यूचर कंटिन्यूअस। ठीक है। अब आते हैं परफेक्ट टेंसेस पे। परफेक्ट से ही आपको पता है कि यानी कि कोई काम, इसमें ऐसे काम ज़ाहिर होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि काम हो चुका है, यानी कर दिया गया है, वो कंप्लीट हो चुका है, परफेक्ट है। ठीक है, यानी उसमें कंप्लीटनेस दिखाई जाती है। जैसे कि यहाँ पे एक सेंटेंस है कि मैं खाना खा चुकी हूँ, तो प्रेजेंट पे मैंने ये काम कर लिया है। सो ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है। अब यहाँ पे मैं खाना खा चुकी थी, पास्ट में मैंने ये काम कर लिया था, या मैंने खाना खा लिया था, तो पास्ट में मैंने काम कंप्लीट कर लिया, तो कंप्लीटेड एक्शन का यहाँ पर सेंस आएगा, तो वो क्या होगा, पास्ट परफेक्ट होगा। इसी तरह से मैं काम कर चुकी होंगी या मैंने काम कर लिया होगा, जब तक तुम पहुंचोगे मैंने काम कर लिया होगा, तो वहाँ पर मैंने बताया कि मैंने वो काम कर चुकी होंगी उस वक्त तक। ठीक है, तो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाएगा जिसमें काम कंप्लीट होगा। तो परफेक्ट टेंसेस बेसिकली कंप्लीटेड एक्शन को बताएंगे। अगर प्रेजेंट में कंप्लीटेड एक्शन होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट में कंप्लीटेड एक्शन होगा तो पास्ट परफेक्ट, और फ्यूचर में कंप्लीटेड एक्शन होगा तो फ्यूचर परफेक्ट। अब आते हैं लास्ट वाले पे जो कि है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब आप बोलेंगे ठीक है, कंटिन्यूअस भी परफेक्ट भी ही कैसे हो सकता है। सो यहाँ पे परफेक्ट से ताल्लुक़ है टाइम का। ये जो परफेक्ट है इससे मतलब है
टाइम, यानी कि जो टाइम है वो हमारा क्या हो, परफेक्ट हो, यानी एक फ़िक्स टाइम से कोई काम शुरू हुआ हो। जैसे इसमें ऐसे काम आते हैं जिसमें हमें ये पता चलता है कि काम किसी फ़िक्स वक्त से शुरू हुआ है, शुरू हो चुका है और जारी है। ठीक है, तो फिक्स वक्त से शुरू हुआ है और अभी तक जारी है, तो यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस ये कहलाता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि मैं सुबह से चावल खा रही हूँ, तो सुबह से यानी एक पर्टिकुलर टाइम से मैं खाना खा रही हूँ, यानी उस टाइम से शुरू हो चुका है, यानी शुरू होने वाला जो टाइम है हमें पता है वो फिक्स टाइम है सुबह, तो सुबह से वो काम शुरू हो चुका है और अभी तक जारी है, तो वो क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। अगर पास्ट में हम बात करें कि मैं 2 घंटे से चावल खा रही थी, तो 2 घंटे से, तो 2 घंटे का अमल क्या है, वो क्या है, फ़िक्स टाइम है। सो वो पास्ट में वो काम हो रहा था, तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहलाएगा। और अगर फ्यूचर में हम बोलेंगे कि जैसे कि मैं 2 घंटे से चावल खा रही होंगी, अगर फ्यूचर होगा तो वहाँ भी क्या होगा, यानी कि एक काम फ्यूचर में एक परफेक्ट टाइम से शुरू हुआ और परफेक्ट टाइम तक यानी उसमें जारी रहेगा, तो वहाँ पर हमने बता दिया कि कोई काम जारी रहेगा। ठीक है, वो क्या कहलाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो बेसिकली यहाँ पे ये थे टेंसेस हमारे। सो हमने यहाँ पे देखा कि जो इंडेफिनिट टेंसेस होते हैं वहाँ पे ना ही कंटिन्यूएशन का पता चलता है और ना ही परफेक्टनेस का पता चलता है, यानी ऐसे काम जिसका जो वक्त है वो गैर यकीनी हो, हमें पता ना हो कि वो कब होता है, बस हम बोलते हैं कि भाई वो काम होता है। ठीक है, अब वो डेली रूटीन में जब जब होता होगा वो होता है। जैसे कि हम सुबह उठते हैं तो हम रोज़ाना की बुनियाद पर उठते हैं, और कब तक उठते रहेंगे ये हमें नहीं पता भाई, ज़ाहिर सी बात है जब तक ज़िंदा हैं जब तक उठते रहेंगे। खैर, तो ये क्या है, हमारे गैर यकीनी काम है। और फिर परफेक्ट टेंसेस में हमने देखा कि जो भी परफेक्ट काम है, यानी कि जो कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें कंप्लीटनेस दिखाई देगी, तो वो हमारे परफेक्ट टेंसेस होंगे। और कंटिन्यूएशन जो कि जारी हैं, जो कि कंटिन्यू हैं, वो हमारे कंटिन्यूअस टेंस कहलाएंगे। और जबकि परफेक्ट कंटिन्यूअस एक काम एक वक्त से शुरू हो चुके हैं और अभी तक जारी हैं, या एक वक्त से शुरू हुए थे और जारी थे, और एक वक्त से शुरू होंगे और जारी होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमने देखा कि टेंसेस बेसिकली कितने टाइप के होते हैं और उनका क्या क्या मतलब होता है। अच्छा, नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह मैं 1 बाय 1 इसके बारे में आपको बताऊंगी। यहाँ पे मैं फ़िलहाल इसका एक ओवरव्यू आपको दे रही थी। सो आई होप कि आपको अब समझ में आ गया हो। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलें, और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। हमारी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिए। मैं बिगनर्स फ्रेंडली और भी बहुत सारी मैंने वीडियोस बनाई हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच पे, इंट्रोडक्शन पे, बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, आप ज़रूर जाके उनको वॉच कीजिएगा। थैंक यू सो मच।